नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में तो आप सबने सुना होगा, जिसमें 1000 से भी ज्यादा निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पर क्या आप जानते हैं कि इसके 61 साल पहले ठीक इसी तर्ज पर पंजाब के गांव अजनाला में भी एक ऐसा ही नरसंहार हुआ था। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने के लिए अंग्रेज ने किस कदर बर्बरता की, आम लोगों और सैनिकों का कत्लेआम किया, उसकी मिसाल है अजनाला नरसंहार। इस नरसंहार में मारे गए, कुएं में फेंके गए 282 लोग गंगा किनारे के उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के थे और उन्हें ब्रिटिश आर्मी ने ही मारा था। क्या है इस नरसंहार की पूरी कहानी, आइए जानते हैं। दरअसल पंजाब के ही एक इतिहासकार और शोधार्थी सुरिंदर कोचर को कहीं से एक किताब हाथ लगी, जिसका लेखक 1857 में अमृतसर का अंग्रेजी डिप्टी कमिश्नर रहा फ्रेडरिक हेनरी कूपर था। उसकी किताब क्राइसिस इन पंजाब फ्रॉम 10th मई अंटिल फॉल ऑफ दिल्ली में इस पूरी घटना का जिक्र किया था कि पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में जा चुका है, में मियां मीर में बंगाल की नेटिव इन्फैक्ट्री की 26वीं रेजिमेंट के 500 सैनिकों ने विद्रोह छेड़ दिया था और वो पूर्वी पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे थे। कूपर ने रावी नदी के तट पर उनमें से 218 सैनिकों की गोली मारकर हत्या कर दी। बाकी बचे हुए 282 सैनिकों को गिरफ्तार कर अजनाला ले जाया गया। वहां 237 सैनिकों की गोली मारकर हत्या की गई और बाकी 45 को जिंदा ही कुएं में डालकर मिट्टी और चूना डालकर कुएं को बंद कर दिया गया था। इस सच का कभी पता न चले, इसलिए अंग्रेजों ने कुएं पर ही एक गुरुद्वारा बनवा दिया। ये पढ़ने के बाद सुरिंदर ने पंजाब के गुरुद्वारों में कुएं की खोज करनी शुरू की। 2014 में कुआं मिलने के बाद पंजाब विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर JS सहरावत ने इस पर शोध शुरू किया। साल 2014 में कुआं मिलने के बाद धार्मिक विधि पूर्वक गुरुद्वारे को वहां से स्थानांतरित किया गया और दुनिया की नजरों में छिपे इस इतिहास पर से पर्दा उठना शुरू हो गया, जब कुएं से 282 मानव कंकालों के अवशेष मिले। पहले तो कई लोगों ने कहा कि ये कंकाल 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान दंगों में मारे गए लोग हैं, पर वास्तविकता का पता लगाने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर JS सहरावत ने BHU के जीन वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे, लखनऊ के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के डॉक्टर नीरज राय और CCMB के वैज्ञानिक के साथ मिलकर अवशेषों का DNA और आइसोटोप स्टडी किया। 8 साल के चले इस अध्ययन में हड्डियों, खोपड़ी और दांत के DNA टेस्ट से अब सारा सच सामने आ चुका है। ताजा रिसर्च के मुताबिक शोधकर्ताओं ने कहा है कि कुएं में मिले मानव कंकाल पंजाब या पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के नहीं थे, बल्कि मरने वाले सभी लोग उत्तर भारतीय मूल के थे। यानी कि ये सारे कंकाल यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ मेल खाने वाले हैं। शोध टीम के वरिष्ठ सदस्य जगमेंद्र सिंह सहरावत का कहना है कि शोध में 50 सैंपल DNA और 85 सैंपल आइसोटोप एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किए गए। साथ ही अब इस अध्ययन के निष्कर्ष से भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गुमनाम नायकों का प्रमुख पन्ना सामने आएगा। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस अध्ययन को 28 अप्रैल 2022 को स्विट्जरलैंड के जर्नल फ्रंटियर्स इन जेनेटिक्स पत्रिका में जगह मिली है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि DNA विश्लेषण लोगों के आनुवांशिक संबंध को समझने और आइसोटोप एनालिसिस से भोजन की आदतों पर प्रकाश पड़ता है। फिलहाल हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।